किसानों से तो यही अनुरोध करना चाहेंगे भी अपने नहर की देख रेख करते रहें। कोई समस्या है तो वो हमारे को बताते रहें। समस्या बताएंगे तभी पता चलेगी। कई बार समस्या अपने को पास में से गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता। वो जरूरी है बताने। और हम काश्तकारों के लिए जब भी वो कहीं हम तैयार रहते हैं, चाहे पानी के लिए चाहे सफाई के लिए, हम उनको संतुष्ट करवाते रहते हैं। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो मोगो के अध्यक्ष हों, चाहे वो सोसाइटी के अध्यक्ष हों, चाहे वो पंचायत के सरपंच डायरेक्टर्स वगैरह हो, उन सभी से रूबरू करवा के वहाँ की जो मौजूदा समस्याएं हैं उनसे रूबरू करवाते हैं, जानकारी लेते हैं भी अपने कार्यकाल में वो इन समस्याओं से किस तरह आमजन को निजात दिलवाने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम गणेशगढ़ द्वितीय के अध्यक्ष गौतम जी मांझू। आज हमारे साथ मांझू जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कितना कार्यकाल उनका बीत चुका है, अपने कार्यकाल में किन उपलब्धियों तक वो पहुंचे हैं, क्या मेन समस्याएं उनकी थी और उनको किस तरह से हल करवाया गया। तो सबसे पहले तो मांझू साहब का आपका स्वागत है। हाँ जी, आपका भी। मांझू साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे आपके अपने राजनीतिक परिचय के बारे में। जो आपने ये चुनाव लड़ा, ये आपका पहला चुनाव था या इससे पहले भी आप कोई चुनाव फाइट कर चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला। मैं खुद किसान हूँ, तब मेरे को लगा भी इसको कुछ बन के अपने क्या फायदा ले सकते हैं, किसानों के लिए क्या बोल सकते हैं। पानी सबसे अपनी जमीन की अगर देखा जाए ना मांझू साहब, तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव प्रॉपर रूप से किसानों के चुनाव थे, क्योंकि इसमें एक अजीब सी बात थी। चाहे जितने इसमें वोटर थे वो किसान थे और जितने प्रतिनिधि चुन के ऊपर गए हैं वो भी किसान हैं। आम और परिपूर्ण रूप से ये किसानी का चुनाव था और किसान को इसमें भागीदारी लेनी बनती भी थी। तो अब मंजू साहब बात करेंगे जो आपका जल उपयोगिता संगम गणेशगढ़ द्वितीय है, इसके अंदर साहब चक कौन कौन से आते हैं? सर, इसके अंदर आता है अपने लिफ्ट आउट नंबर 2, लिफ्ट आउट नंबर 3, 29 LNP, 30 LNP, 31 और 52 LNP। तो कुल मिला के लगभग 6-7 चक हो गए जी। हाँ। तो बात करें इन जो आपके चक बताए, इन चकों की ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिन्हें लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे थे? सबसे बड़ी मेन समस्या तो थी पीछे, एक तो सफाई का, ठीक है, और हमारे इधर क्या है, पूरी जैसे नहर भरी नहीं होती। तो एक तो इधर हमारे मेन रोड पे एक पुल है, इधर लिफ्ट आउट 2 के पास, उस पे वो सारा ही जाम हुआ था, कभी उसमें सफाई हुई नहीं थी। मैं पहली बार वही काम करवाया था, उससे हमारे इधर पानी का भाव बहुत ज़्यादा बढ़िया बन गया था और आगे टहल वालों को भी फ़ायदा मिला था, हमारे को भी मिला, उनको भी मिला था। तो ये काम सबसे ज़रूरी था। तो अब बात करें जो आपके ये खाड़े हैं, तो खाड़े लगभग सारे बने हुए हैं या इसमें कोई खाड़े अभी हैं जो कच्चे हैं या कभी मान लीजिए कोई क्षतिग्रस्त भी है? एक चक्के हैं हमारे 29 LNP के, वो खाला सारा ख़राब है, वो उसकी कोशिश करेंगे भी वो नया बन जाए तो सारे ज़मींदार सारे बढ़िया हो जाए। और बाकी के खाड़े सारे अच्छे बने हुए हैं? हाँ, और बाकी के सब ठीक है। तो अब बात करते हैं जी जो आपके इन सभी चक्कों पे सबसे मेन अध्यक्ष का काम होता है पर्ची बांटना। तो पर्ची सिस्टम किस तरह से है, कितने जो खिंचाई भराई चेंज कितने समय बाद होती है और दिन रात कितने समय बाद चेंज? खिंचाई भराई तो 2 साल बाद में, जैसे पर्ची नहीं बनेगी तब भी चेंज होता है, और साल के बाद में रात दिन बदले जाते हैं। हाँ जी। आपके जो रात दिन बदलने में और जो खिंचाई भराई में, वो उसमें आपसी समझाइश के साथ हो जाता है या ये फिक्स ही है अभी 2 साल बाद वो इधर की होगी खिंचाई और 2 साल बाद उसकी होगी? साथ में समझाइश और वो दोनों ही बात है, वो जो होनी है वो तो होनी है, साथ में समझाइश भी ज़रूरी है, संतुष्टि मिले काश्तकार को, वो सबसे ज़रूरी होती बात। तो कई बार अक्सर देखा जाता है जो अध्यक्ष मौके पे चुने जाते हैं वो इसमें भी राजनीतिक भेदभाव कह लें या इस तरह का भेदभाव करते हैं, भाई ये मेरे पक्ष का बंदा है तो इसको रात को ही बारी लगाऊंगा, और ये इसकी खिंचाई भराई में भी वहाँ पे वो कहावत सी जो जाती है भी अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को देवे। तो उस चीज़ से आप क्या कहना चाहते हैं?
नहीं, अपनी तो ऐसी कोई सोच ही नहीं है। अपने तो जैसे रूल के हिसाब से ही अपने सारा काम करते हैं। अपने पे कोई मानसिक दबाव भी कोई नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे रेगुलर है वैसे वैसे ही करते हैं काम हम। तो अब बात करेंगे जी मामला इकट्ठा करने की। आपके यहाँ पे जो मामला इकट्ठा करने की बात करें तो कोई उसके बारे में प्रॉपर कैंप लगाया जाता है, और कितने समय बाद आप मामला इकट्ठा करते हैं? हम जैसे फसल टू फसल, रबी खरीफ, हाँ, और बीच में कोई थोड़ा बहुत कोई जिसका ज़्यादा बकाया उससे थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से मामला कलेक्शन चलती रहती है हमारी। तो अब आपके लगभग जो पिछले बार का कितना का टारगेट रहा, आपने कितना का % आपने मामला इकट्ठा किया? सर ये 45% के लगभग ही हुआ अभी तक। क्या कारण है इतना कम होने का कारण? इसका एक तो क्या है, कई पिछले अध्यक्ष थे ना, उस टाइम कलेक्शन हो ही नहीं थी, तो वो ब्याज पे ब्याज लग के, अब वो कई काश्तकार ऐसे होते हैं वो भर नहीं सकते। तो उसके मेन रीज़न तो यही रहा था। अब वो धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आएगा मामला। तो अक्सर देखा जाता है भी जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसकी, अगर किसी का मामला काफ़ी समय से पेंडिंग है, पहले तो समझाइश से निकाला जाता है, उसे लिया जाता है, अगर नहीं वसूल होता तो उसको बारी काटने का भी किया जाता। तो कभी आपके 2 साल में ऐसा हुआ जब आपको भी कभी किसी किसान की बारी काटने का हुआ, भी मजबूरन आपको काटनी पड़ी? ना, ऐसी कुछ बात नहीं है, और अपने समझाइश से अपना काम चल जाता है। तो ऐसी नौबत आएगी नहीं। ऐसी नौबत आएगी? हाँ, और ना आएगी आगे ऐसी। तो अब बात करते हैं साहब थोड़ा सा मुद्दे से हटके। हालांकि वो अध्यक्ष के बजट में से नहीं होता, जो अपने जिसे पंजाबी में फटियां कह देते हैं, जब बागड़ी में पातिये कह देते हैं, आपकी इन 5-6 अखाड़ों की नक्के फटियों की किस तरह की है स्थिति? और वो जब कभी जर्जर खराब हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो कैसे उसकी व्यवस्था? भाई आप कोई उसमें कोई आप बुराई वगैरह करते हैं, या किसान या कोई सरकार से लेते हैं उसको? नहीं, सरकार तो इसका कुछ नहीं देती। वो जब खाड़ा बनता है ना, वो जब ठेकेदार है वो ही देता है। उसके बाद जैसे चक्के जैसे टीसी मेंबर होते हैं, उनको कह दिया जाता है भी आप कलेक्शन करके, चंदा करके, और जो फटियां हैं वो आप लगवा सकते हो। अभी हमने हमारा ये 30 LNP का खाला था, वो चंदा करके रिपेयर करके सारा करवाया हमने। तो अब बात करेंगे जी, हम जैसे गांवों में जाते हैं तो जो अपने टेल पे गेड़ा मारने या चक्कर मारने जाते हैं, तो वो जो साइड की होती है ना खाड़ों के साथ साथ मिट्टी बहुत कम होती है। कईयों पे तो चलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि नियम अनुसार तो देखे 2.5 फीट दोनों साइड मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी नहीं है। आपकी भी उस चीज़ की समस्या आती है जो आपके यहाँ सही है? थोड़ी बहुत आती है, कोई ज़्यादा नहीं आ रही। कोई 1-2 काश्तकार होते हैं जो थोड़े से समझाइश से भी नहीं समझते। तब गवर्नमेंट का सिस्टम अब कह रहे हैं वो इतनी जगह तो छुड़वानी पड़ेगी दोनों साइड, तो वो सिस्टम चलेगा ही। वो कानून के तौर पे तो छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। तो अब बात करें जैसे नक्कों की, अपना बहुत होगी, लेकिन कई किसान या काश्तकार वो चाहते हैं भी हमें नक्का अपनी यहाँ से नहीं दूसरी जगह पर हो, तो उस वक्त फिर क्या आप कैसे भी उसमें जो एक मुरबे के दोनों साइड वालों से समझाइश करके करते हैं, या अपने कोई स्वयं विवेक से उसका करते हैं भी नक्का यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने की? नहीं, स्वयं विवेक से भी हो जाता है, समझाइश से भी हो जाता है। जैसे काश्तकार को कोई दिक्कत ना आए, इस हिसाब से हो जाता है। जी, बात करें जैसे आप किसान के बेटे हैं, तो पीछे बात की जाए नरमे की, तो नरमे में बहुत ज़्यादा फसल खराब हुई, उससे लगभग किसान इस मामले में त्रस्त रहे। और अब सरसों की फसल या गेहूँ की फसल है, अब की कैसे लग रही है आपको फसल? किसी सा अब तो कोई किसी रोग के प्रकोप में नहीं, अब भी कोई रोग देखने को मिल रहा है? कोई सरसों में 10% फंगस का है रोग, सफेद रोड़ी। हाँ, और कनक और जो चने और तो सब बढ़िया है। और नरमा कितना का मतलब खराब आप मानते हैं? नरमा तो है ही 70% खराब आता है। 70%। तो इस मामले में अब आप हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार या केंद्र सरकार से क्या अनुरोध करना चाहिए? हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, जो बीटी बीज पहले आता था, जो जैसे साल पहले, वैसा ही बीज आए जब भी फायदा होगा काश्तकार को। अब कोई ठेके लेके ज़मीन काश्त करेगा, नरमे की पक्की खेती थी, उससे उसका ठेका पूरा होता था, वो कैसे पूरा करेगा? ये तो बीज की नकली बीज आया ना, इसका ही
मेन पॉइंट है ठीक ठीक नरमा खराब होने का। जी हाँ जी। तो जैसे महीने 2 महीने में नरमे की बिजाई भी लगभग शुरू हो जाएगी, तो ये तो राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए भी वो जो नरमा का बीज जो पहले आता था वही प्रोवाइड करवाया जाए। हाँ, जो पहले बीज आता था वही प्रोवाइड कराया जाए। ये जो अब नकली बीज आ रहा है इस पे कोई सख्ताई करनी चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है। और हम तो कोशिश करते हैं, कोई अधिकारी से मिलते हैं तो ये बात हम ज़रूर करते हैं भी कोई बीज का इसका सिस्टम ऐसे बनाओ भी नकली बीज वालों को पकड़ो। ये लगभग 90% ही सारा हो गया ऐसा। तो अब बात की जाए जैसे मामले की, मामला आपके पास लगभग 42% जैसे पहुंचता, उसका 42% अध्यक्ष को मिलता है। तो आप हमें ये बताएं, जो 42% मिलता है आपको लगता है भी वो 42% पर्याप्त रहता है? क्योंकि आजकल आपने जैसे पुल का बताया वो भी लगभग जेसीबी से निकलवाया होगा, तो जेसीबी 1400 रुपये या 1500 रुपये घंटे में चलती है, तो वो 42% पर्याप्त हो रह जाता है आपके लिए, या उसको उसके अलावा भी आपको दोनों अपने पल्ले से भी लगाने पड़ते हैं? कुछ पल्ले से भी लगाने पड़ते हैं। अभी हमने पीछे सफाई करवाई थी, सारों ने, अपने अध्यक्ष ने, जो टेल वाले हैं चंदा करके हमने करवाई थी। और पुल की हमारे को साल में एक बार करवानी पड़ती है। पीछे मैंने खुद की एरिया की सफाई भी करवाई थी नहर की। तो ये ज़रूरी काम है, पैसा इतना कोई मायने नहीं रखता। अपने पानी अपने आएगा फिर ही वो तो कभी पूरा हो ये जाएगा। राज्य सरकार से आप अनुरोध नहीं रहेगा भी इसको 42% से ज़्यादा बढ़ाया जाए? ना, ऐसा कुछ अनुरोध नहीं रहेगा हमारा अभी तो। तो अब बात की जाए, जैसे आपने बताया भी आपने समय समय पे एक सफाई करवाते रहते हैं, काश्तकारों का भी आपके साथ सहयोग अच्छा रहता है, तो जो आपके LNP के चेयरमैन हैं या गंग कनाल के चेयरमैन, उनका आपके साथ व्यवहार किस तरह, सहयोग फंड वगैरह रिलीज करने में किस तरह रहता है? नहीं, हमारे हनुमान जी पूनिया है चेयरमैन, उनका बढ़िया सहयोग रहता है। कोई भी बात हो, कोई दिन में रात में कभी भी, तो हमारा हर एक समस्या का हल होता है। हरविंदर जी भी अपना बढ़िया होता है उनके पास, वो भी पूरी हेल्प करते हैं। सफाई में सबसे ज़्यादा अहम तो सफाई का ही है, नहर का, वो ज़रूरी है करवानी। आपके LNP में जो कितनी की बुर्जी आपके पास आपके अंतर्गत आती है जो आप सफाई करवाते हैं? सर मेरे गणेशगढ़ अपने सेकंड से उधर से लिफ्ट आउट 2 से लेके यहाँ से ऐसे मान के चलो आप 7-8 किलोमीटर हो ही जाता है। 7-8 किलोमीटर। हाँ भाई कोई 20-25 बुर्जी है, हाँ, तो उसकी व्यवस्था पूरी बढ़िया रहती है जिसमें? हाँ बढ़िया रहती है। पटड़े भी सही करने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सफाई भी ज़रूरी है। घास फूस वो साल में हम एक बार मशीन लगा के निकलवा देते हैं। अक्सर देखा जाता भी जो अध्यक्ष है, जैसे कई बार क्योंकि अपना ये प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र है, तो यहाँ पे टाली वगैरह जाफे वगैरह उसमें पड़ जाते हैं, डाफ लग जाती है, नया टूटने का डर रहता है, लेकिन अध्यक्ष पहुँचते नहीं, उनका अक्सर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। आप क्या कहना चाहिए? नहीं, पीछे अभी जैसे गर्मियों में बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, हमारे साथ भी हुआ था चांस ऐसा, तो हमने आपने भी स्विच? हाँ ना अपने मशीन हाथों मंगवा के हमने सारा निकलवा दिया था। और काश्तकारों का भी सहयोग बहुत रहता है हमारे साथ, जब भी फ़ोन करें तैयार रहते हैं। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे अपने जो किसान बंधु आपको देख रहे हैं, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल लगभग आपका पूरा हो चुका है, तो किस तरह रहा ये 2 साल और क्या आप किसानों से अनुरोध करना चाहेंगे? किसानों से तो यही अनुरोध करना चाहेंगे भी अपने नहर की देख रेख करते रहें। कोई समस्या है तो वो हमारे को बताते रहें। समस्या बताएंगे तभी पता चलेगी। कई बार समस्या अपने को पास में से गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता, वो ज़रूरी है बताने। और हम काश्तकारों के लिए जब भी वो कहीं हम तैयार रहते हैं, चाहे पानी के लिए चाहे सफाई के लिए, हम उनको संतुष्ट करवाते रहते हैं। और हमारे को जैसे काश्तकारों ने हमारे को चुना है, तो मेन पॉइंट तो यही है भी उनकी समस्या यहाँ पे ही हल हो जाए। ठीक है जी। भी उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। तो जैसे कोई छोटी मोटी बात होती है, हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं भी यहीं सारा निपटारा हो जाए। और हम कोई गलत काम के पक्ष में है नहीं, ना करते हैं। तो उधर सरकारी क्रम उधर चक्कर काटेंगे तो वो आप भी टेंशन में आएंगे और काम भी बहुत लेट होता है और विवाद बढ़ता है, वो अलग से है। साथ में चक में परेशानी होती है, तो वो ज़रूरी बात है। ये हम इस समस्या को हम यहीं निपटाने की कोशिश करते हैं, कोई भी समस्या हो काश्तकार की। ठीक है जी। ये हैं जी जल उपयोगिता संगम गणेशगढ़ द्वितीय के अध्यक्ष गौतम जी मांझू।
युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई, चलो किसान के बेटे तो है ही हैं, लेकिन जो किसानों की मूलभूत आवश्यकता, जैसे सबसे ज़्यादा तो किसान को पानी है। पानी है कि पानी के साथ ही किसान है, वरना कुछ भी नहीं है। और पानी के लिए 2 साल में जो भी संघर्ष हुआ है, चाहे वो कहीं कहीं भी संघर्ष हुआ है, या सफाई करवानी है, या जो किसानों की आवश्यकता है उसको पूरा करवाने का प्रयास किया गया है। किसानों का भी शानदार सहयोग रहा है। जब जब नहर की सफाई होती है तो सभी किसान मौके पे पहुंचते हैं, अध्यक्ष साहब तो पहुंचते हैं, किसान भी पहुंचते हैं और सभी मिल के सफाई करवाते हैं। किसानों से अनुरोध कर रहे हैं भी, अगर कोई आपस में, क्योंकि अपने साथ में इकट्ठे रहते हैं, जैसे कहते हैं ना भी, बर्तन अगर इकट्ठे पड़े हों तो खड़कते हैं, तो अगर कोई विवाद होता है तो वो अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि जो ये जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष की पोस्ट सर्जी थी, इसलिए की गई थी कि किसानों की समस्याओं को अध्यक्षीय स्तर पर ही सुलझाया जा सके। इसके लिए कोर्ट कचहरी में जाना या एक्शन ऑफिस तक चक्कर काटने का कोई फायदा नहीं है। जो भी समस्या है वो अपने स्तर तक सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और अगर कोई समस्या होती है तो वो बेझिझक 24 घंटे जब भी आप फ़ोन करें तो गौतम जी को फ़ोन करके बता सकते हैं। वो आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए हर समय तैयार और तत्पर रहते हैं। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।